सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम रीतिकालीन कवि केशव दास के परशुराम संवाद अंश की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में भी हमने परशुराम संवाद अंश की ही व्याख्या की थी, जिसको हमने भाग 5 नाम दिया था। यह छंद जो आज जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं या जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं, इसको हमने भाग 6 नाम दिया है। सबसे पहले जो है हम इस छंद को देखते हैं जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्रसंग पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कि यह पंक्तियां नाराज छंद में लिखी हुई हैं और इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन प्रस्तुत किया गया है कि जब भरत परशुराम जी से कहते हैं कि चंदन चाहे कितना भी शीतल हो, लेकिन जब उसे अधिक रगड़ा या घिसा जाता है तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है या अग्नि भड़क उठती है। इस बात को सुनकर, भरत की इस बात को सुनकर के परशुराम जी क्रोध में आ जाते हैं और वे ये कहते हैं। तो इन पंक्तियों में परशुराम जी के क्रोध को दर्शाया गया है। वो कहते हैं कि भली कही भरत। शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर आग शब्द आया है तो अग्नि के लिए आया है। निखंग शब्द आया है तो निशंग। चोप शब्द कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक। चाव से भी कह सकते हैं और चाप कहते हैं धनुष को। इसके अतिरिक्त जो है अन्य शब्द हैं दिखाओ। देखाओ शब्द आया है दिखाना। बाल भाव शब्द आया है बाल भाव। बाल भाव। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या कि भली कही भरत ते। परशुराम जी ने कहा कि हे भरत, तुम उचित ही कह रहे हो कि अगर शीतल होता है चंदन अत्यधिक मात्रा में, लेकिन अगर उसको हम रगड़ते हैं या घिसते हैं तो उसमें अग्नि भड़क उठती है। तो तुम आग अंगते अपने अंग से अग्नि को भड़का करके मुझे दिखाओ। आगे कहा चढ़ाओ चौप चाप आप बाण ले निखंग थे। आप प्रसन्नता पूर्वक या चाव के साथ, आप कोई भी शब्द ले सकते हैं कि आप चाव के साथ अपने निशंग से बाण निकाल करके अपने धनुष पर चढ़ाओ और मुझसे युद्ध करो। फिर कहा कि प्रभाव आपनो दिखाओ छोड़ बाल भाव के। अपने मन से तुम इस विचार को निकाल दो कि छोटे बच्चे हो, इस भाव से दूर रह करके आप अपने संपूर्ण प्रभाव को मुझे दिखाओ कि आप में कितनी शक्ति है। फिर आगे कहा कि रिझाओ राजपुत्र मोह राम के छुड़ाए के। आप जो है इस प्रकार से अपने प्रभाव के माध्यम से मुझे युद्ध में परास्त कर दो, यानी मुझे हरा दो और हरा करके फिर रामचंद्र जी को छुड़ाकर तुम मुझसे ले जाओ। ऐसा परशुराम जी ने जो है भरत जी से कहा। आगे चौथा है लियो चाप जब हाथ तीनों भैयन रोस कर। बरज्यो श्री रघुनाथ तुम बालक जानत कहा। तीनों भैयन तो यानी तीनों भाइयों। जैसे ही परशुराम जी ने यह कहा कि आप मुझे युद्ध में हरा करके रामचंद्र जी को छुड़ा करके ले जाओ,
तो रामचंद्र जी के तीनों ही भाइयों को जो है बहुत अधिक क्रोध आया, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो यहाँ पर उसी स्थिति का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है कि लियो चाक जब हाथ तीनों भैयन रोस कर। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने अपने मन में क्रोध के भाव, रोष आया है तो क्रोध के लिए आता है, क्रोध के भाव को समाहित करते हुए अपने अपने हाथों में धनुष को जो है उठा लिया। बरजो श्री रघुनाथ, जैसे ही रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को धनुष उठाते हुए देखा तो उनसे परशुराम जी से वो युद्ध न करें, इस बात के लिए उन्होंने जो है कहा, तुम बालक जानत कहा, अभी तुम उम्र से बच्चे हो और अभी तुम समस्त बातों का ज्ञान नहीं रखते कि किस प्रकार की बातें किस समय पर उचित और अनुचित हैं, इसलिए आप युद्ध करने के लिए अपने धनुष मत उठाओ। किसने कहा यह? रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों से इस बात को कहा। आगे फिर दोहा है, भगवंत सो जीतिए कबहु न कीने शक्ति, जीतिए एके बात पे केवल कीने भक्ति। भगवंत शब्द आया है तो यहाँ पर आया है भगवान, भगवान ईश्वर। तीनों भाइयों को समझाते हुए रामचंद्र जी ने आगे कहा, भगवंत सो जीतिए कबहु न कीने शक्ति। यदि तुम्हारे मन में यह भाव है कि हम शक्तिशाली हैं या हम तीन हैं, हम परशुराम से जो है विजय प्राप्त कर लेंगे, तो आप अपने मन में इस तरह का जो भाव है आप उसे समाहित मत करो, क्योंकि भगवंत सो जीतिए कबहु न कीने शक्ति, क्योंकि किसी भी शक्ति के आधार पर हम ईश्वर को या भगवान को कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि परशुराम जो हैं वो जिन जिन शक्तियों को अपने अंदर समाहित रखते हैं उनके आधार पर वो भगवान हैं। अर्थात रामचंद्र जी ने परशुराम को जो है भगवान का जो है नाम दिया। जीतिए एक बात पे केवल कीने भक्ति। यदि तुम्हारे मन में इनको जीतने का भाव है कि हम इनको जीत सकते हैं अपनी किसी भी शक्ति के आधार पर, तो आपके पास एक ही उपचार है कि आप इनकी भक्ति कीजिए, तो निसंदेह रूप से आपके मन में जो जीतने का भाव है वो पूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप जो है इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे की पंक्तियां जो है अब हरगीत छंद में लिखी गई हैं और इन पंक्तियों में जो है रामचंद्र जी अपने तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से जो है परशुराम जी की वीरता का वर्णन करते हैं। ये इन पंक्तियों का प्रसंग है। इसके पश्चात हम शब्द अर्थ देखते हैं। हय्यराज आया है तो ये सहस्त्रार्जुन के लिए आया है। क्षितिमंडल, भूमंडल, भूमंडल। वेद कहते हैं गिरवेद, पर्वत को तोड़ना, पर्वत तोड़ना, वेदना नष्ट करना, कुछ भी हम कह सकते हैं। षटमुख जो है कार्तिकेय को लिए शब्द आया है, कार्तिकेय। षटमुख 6 मुख वाला शब्द जो है उनके लिए आता है। इसके पश्चात हर्यो, ज्यो हर्यो, प्राणों का हरण किया, प्राणों का ज्यो शब्द आया है तो प्राणों का हर्यो, हरण किया, मार दिया या अंत किया, कोई भी शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। सुत आता है, पुत्र को कहते हैं। जायो, पैदा करना। पर्वत नंदनी आया है पार्वती के लिए, पार्वती। जगवंदनी संसार वंदना करता है, संसार के लिए
वंदनीय। धरणी शब्द आता है पृथ्वी के लिए। तीय स्त्री यानी माँ शब्द के लिए भी यहाँ प्रयुक्त हुआ। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। जब हयो हयराज इन बिन छत्र क्षिति मंडल करो। रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों से परशुराम की वीरता का वर्णन करते हुए कहा कि परशुराम जी साधारण नहीं हैं। उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध किया था, यानी उसका अंत किया था। सभी क्षत्रियों को पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था, या पृथ्वी को क्षत्रियों रहित कर दिया था। गिरबेद सटमुख जीत। क्रौच पर्वत का वेदन करने के कारण या नष्ट करने के कारण सटमुख कार्तिकेय से भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी, क्योंकि जीती शब्द आया है तो कार्तिकेय से भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तारकनंद तारकासुर के पुत्र के इन्होंने प्राणों का हरण किया था, यानी उसका भी अंत किया था। सुत में न जायो राम सो यह कहो पर्वत नंदनी। परशुराम जी की ऐसे वीरता भरे कार्यों को देख करके, परशुराम जी के ऐसे वीरतापूर्ण कार्यों को देख करके स्वयं पार्वती ने तो यहाँ तक भी कहा था कि सुत में न जायो राम सो यह कहो, कि मैंने परशुराम जैसे पुत्र को अपने गर्भ से पैदा क्यों नहीं किया। वो वास्तव में ही अत्यधिक वीरता के गुणों से युक्त है एवं वो प्रशंसा पाने के योग्य है। वह रेणुका तीय धन्य। उन्होंने कहा कि इनकी माता, परशुराम जी की माता रेणुका इस संसार में धन्य है। धरणी में भयो जगवंदनी, क्योंकि उसने परशुराम जैसे पुत्र को जो है अपने गर्भ से पैदा किया, और उसका यश संसार में चारों तरफ इतना फैला हुआ है कि जिससे माँ रेणुका का भी संपूर्ण संसार जो है वंदना करता है, ऐसा पार्वती जी ने कहा। आगे की जो पंक्तियां हैं वो तोमर छंद में लिखी गई हैं जो है, और परशुराम जी ने कही हैं कि सुन रामशील समुद्र तब बंधु है अति शुद्र। शुद्र शब्द आता है नीचता के लिए, नीच, और लोक शब्द कहते हैं नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। परशुराम जी ने रामचंद्र जी से कहा, सुन रामशील समुद्र। रामचंद्र जी, आप तो शीलता के गुण को अपने अंदर समाहित रखने वाले हैं, अर्थात आप शील के साक्षात या शील भाव के साक्षात समुद्र ही हो। इतना आपका हृदय शील गुण को समाहित रखने वाला है। तब बंधु है अति शुद्र, लेकिन आपके जो तीनों भाई हैं वो तो अत्यधिक नीच प्रवृत्ति के मुझे दिखाई देते हैं, या उनकी सोच आपकी तुलना में जो है नीच है या छोटी है। मम बड़वा नल, मम शब्द आया है यहाँ पर मेरी, मेरी। बाड़वा नल कहते हैं समुद्र में रहने वाली अग्नि। कोप कहते हैं क्रोध को। मम बड़वानल कोप, तुम्हारे छोटी सोच वाले या नीच प्रवृत्ति के भाइयों को देख करके तो मेरा जो क्रोध है वो समुद्र की बड़वानल अग्नि की भांति जो है प्रज्वलित हो उठा है, या क्रोध जो है मेरा इन्हें देख करके इतना प्रबल हो गया है। किसको? लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को देख करके। अंग की चाहत लो, इन्हें देख करके
तो मेरे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि मैं अब इनको हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दूं, अर्थात अब मैं इन्हें नष्ट करने वाला हूं, ऐसा परशुराम जी ने जो है रामचंद्र जी से कहा। आगे की ये पंक्तियां जो हैं वो दोदक छंद में लिखी हुई शत्रुघ्न के जो है शब्द हैं। शत्रुघ्न ने जो है परशुराम जी को युद्ध के लिए ललकारते हुए इसमें कहा कि हो भृगुनंद बलि जग माही। बलि शब्द कहते हैं शक्तिशाली, शक्तिशाली। शत्रुघ्न ने कहा कि हे भृगुनंद, परशुराम जी के लिए आया है कि परशुराम जी यह बात सत्य है कि आप अत्यधिक शक्तिशाली या बलशाली हैं इस संसार के अंदर। शत्रुघ्न ने क्या कहा कि हे परशुराम जी, आप इस संसार में शक्तिशाली हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। राम विदा करिए घर जाहे। तो आप सबसे पहले यह कार्य कीजिए कि आप रामचंद्र जी को छोड़ दीजिए, जिससे कि वो अपने घर पर चले जाएं। हो तुम सो फिर युद्ध ही मांडो। उसके पश्चात जब रामचंद्र जी घर चले जाएंगे तब मैं आपसे भली भांति युद्ध करने के लिए आगे बढ़ूंगा, ऐसा शत्रुघ्न ने जो है परशुराम जी से कहा। क्षत्रिय वंश को बैर ले छाड़ो, क्योंकि आपने इस पृथ्वी पर से जो है क्षत्रियों का पूरी तरह से विनाश कर दिया, यानी पृथ्वी को जो है क्षत्रियों रहित कर दिया। आज मैं अपने मन के उस शत्रुता के भाव को आपसे युद्ध करके पूरा करूंगा। आगे की जो पंक्तियां हैं ये तोटक छंद में कही गई हैं। और जब परशुराम जी ने जब जो है शत्रुघ्न की ये बातें सुनी कि रामचंद्र जी को पहले घर पर भेज दो और तब मैं युद्ध करूंगा, तो उन्होंने कहा कि यह बात सुनो भृगुनाथ जबे, कही राम ही ले घर जाओ अबे। तब परशुराम जी ने जो है भरत से और लक्ष्मण से कहा कि मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो कि अब आप रामचंद्र जी को मेरे पास से घर को ले जाओ। मैंने इनको स्वतंत्र कर दिया कि आप इन्हें ले जा सकते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न ने यही प्रस्ताव मेरे समक्ष रखा है कि पहले आप इन्हें भेज दें। इन पे जग जीवन जो बची है। यदि इस संसार में मैं शत्रुघ्न से युद्ध करके जीवित बच गया, अर्थात मैंने विजय प्राप्त कर ली और इन्हें परास्त कर दिया, तो रन हो तुम सो फिर के रचियो। तो फिर मैं युद्ध भूमि में तुमसे आगे चल करके जो है युद्ध को जो है फिर आगे लड़ूंगा, ऐसा परशुराम जी ने जो है कहा। इस तरह से जो है आज का व्याख्यान हमने भाग 6 में जितने अंश को पढ़ा और इसके आगे का भाग हम 7 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो परशुराम से संबंधित जो व्याख्यान हमने आज दिया, जिसमें शत्रुघ्न भरत सभी के संवाद थे, और आज हम जो है इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।